नमस्कार, मैं रूपा रजक सदीनामा की ओर से आ गई हूँ लेकर दिनांक 25 अप्रैल 2022 का संपादकीय, जिसका शीर्षक है रेल विभाग के हम आभारी हैं, जो रांची एक्सप्रेस में प्रकाशित अख्तर अली द्वारा लिखा गया। यातायात साधन एवं कच्चा मालों को देश से बाहर ले जाने और ले आने में पहले बहुत असुविधा होती थी, परंतु जब से रेल का निर्माण हुआ लोगों को बहुत हद तक राहत मिली। चीज़ों को या कच्चा मालों को इधर से उधर ले जाने में सुविधा मिली। न सिर्फ लोगों को राहत मिली बल्कि यातायात साधन को विकसित होने का भी मौका मिला और उद्योग के क्षेत्र में एक वरदान साबित हुआ। और जानते हैं इस संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। जहाँ कमाने की भरपूर संभावना हो वहाँ भी जनहित में कमाने का मोह त्याग देना महानता के लक्षण है। इस आधार पर रेलवे की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। वह आम जनता के साथ क्या क्या नहीं कर सकता था, पर यह इसकी अच्छाई है कि इसने अपने अधिकारों का दुरुपयोग नहीं किया। कर भी लेता तो कौन इसका क्या कर सकता। कुछ लोग इस बात पर रेलवे की निंदा कर रहे हैं कि इसने लूट मचा रखी है। ऐसे आरोप लगाने वाले कृपया निम्नलिखित बातों पर ध्यान दें। रेलवे विभाग की यह उदारता है कि वह प्लेटफॉर्म पर खड़े लोगों को निःशुल्क सांस लेने की उत्तम सुविधा प्रदान करता है। यह ट्रेन के इंतजार में घंटों तक खड़े लोगों से विभाग कभी नहीं कहता कि आप सांस लेने के लिए हमारे क्षेत्र की हवा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस मामले में रेलवे अपने यात्रियों से जरा भी भेदभाव नहीं बरतता। ऐसी प्रथम श्रेणी के यात्री हो या अनारक्षित बोगी की यात्री हो, सबको एक समान प्रदूषित वायु उपलब्ध करता है। लालच तो इस विभाग को है ही नहीं। विभाग चाहता तो खुशी में शामिल होने के लिए यात्रा करने वाले से अतिरिक्त निःशुल्क वसूल सकता था, लेकिन उसने ऐसा कभी नहीं किया। रात में यात्रा करने वालों से जितना शुल्क लिया जाता है उतना ही शुल्क दिन में यात्रा करने वालों से लिया जाता है। एक बात और कि राजनीतिक दबाव में इसने कभी काम नहीं किया। भाजपा शासित राज्यों में रेलवे स्टेशनों में जितनी अराजकता है उतनी ही कांग्रेस शासित राज्यों के स्टेशनों में भी है। कांग्रेस आरोप नहीं लगा सकती कि भाजपा शासित राज्यों के प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा गंदगी प्रदान की गई है और कांग्रेस शासित राज्यों के रेलवे प्लेटफॉर्म की उपेक्षा की गई है। इस विभाग की सबसे प्रशंसनीय बात यह है कि इसे अपनी गलती का एहसास होने पर उसे स्वीकार भी किया और उसने सुधार भी किया। पहले यह विभाग वृद्धों को टिकट में रियासत देकर बूढ़ों को एहसास कराता है कि तुम बूढ़े हो, रहम के लायक हो। इससे वृद्धों में हीनता का भाव जन्म लेती थी। विभाग ने अपनी इस गलती को स्वीकार किया, पर तुरंत सीनियर सिटीजन को देने वाली रियासत खत्म कर उन्हें युवा का प्रदान किया। अब वृद्ध भी सिर उठाकर गर्व से यात्रा करते हैं। यह तो इंसानी फितरत है कि उसे किसी की अच्छाई स्वीकारने में बहुत तकलीफ होती है। दो चार चीज़ें में रेलवे ने मामूली सी बढ़ोतरी क्या की, लोग गुर्राने लगे। इन लोगों को यह नहीं दिखता कि रेलवे ने कितनी ही चीज़ों को निःशुल्क रखा है। चाहती तो इस पर भी शुल्क लगा पैसा कमा सकती थी। जैसे आप किसी भी स्टेशन में कितनी बार ट्रेन में से चढ़ना उतरना कर रहे हो, बाथरूम का अनलिमिटेड इस्तेमाल कर सकते हो, किसी भी दरवाजे से चढ़कर किसी भी दरवाजे से उतर सकते हो, खिड़की से प्रकृति की सुंदरता को निहार सकते हो। रेलवे इन सब सुविधाओं के लिए यात्रियों से कोई शुल्क नहीं लेता। रेल लोगों को एक शहर दूसरे शहर नहीं बल्कि इस दुनिया से उस दुनिया में पहुंचाने का भी काम करता है। आत्महत्या करने का सबसे विश्वसनीय माध्यम रेल है, लेकिन विभाग ने अपनी इस सेवा की कभी भी कीमत नहीं वसूली। रेल मंत्रालय चाहता तो इसके लिए अलग से काउंटर खोल सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। पानी का महत्व सबसे ज़्यादा किसी ने समझा तो वह है रेल विभाग। युद्ध विशेषज्ञों का कहना है कि तृतीय विश्व युद्ध पानी के लिए होगा। अगर पानी के लिए अभी तक युद्ध नहीं हुआ
तो इसका श्रेय रेल को ही जाता है, क्योंकि दुनिया को युद्ध की विभीषिका से बचाने के लिए इस विभाग ने कभी ट्रेनों को धोया नहीं, न बाथरूम में पानी भरा। माना इससे थोड़ी गंदगी फैली, सांस लेना दूभर हुआ, रेलवे की बदनामी हुई। विभाग पानी हो गया लेकिन पानी नहीं बहाया। पानी को बचाकर दुनिया को सबसे बड़े संकट से बचाने में रेलवे के इस त्याग को भुलाया नहीं जा सकता। उपरोक्त बातों पर विचार करो तो बेशकता मुंह से निकल जाता है कि रेलवे विभाग के हम आभारी हैं। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।